सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? मैं नेहा अपने छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज दिन है थर्सडे। जैसा कि आप लोगों को मैं अपने कुछ ब्लॉग में बताई हूँ कि थर्सडे में मैं बृहस्पति भगवान का पूजा करती हूँ और इसके बाद से ही मेरा कुछ भी चीज़ आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैं सुबह उठ करके बाबू को दूध पिला करके उसे ड्रेस पहना करके घर का कुछ काम करके उसके बाद से मैं नहा ली हूँ और नहा करके यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ पे पूजा का जो है ना वो स्थान को साफ़ करूँगी और सारा जो भी बर्तन है ना पूजा का वो मैं धो करके रख दूँगी और थोड़ा-सा यहाँ पे ना क्लीन करूँगी। क्योंकि पूजा करने के टाइम ना आप डायरेक्ट ऐसे पूजा नहीं कर सकते हो। रा जो आप 1 दिन पहले का किए हो वो सबको साफ़ करना पड़ता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ अभी। और यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है, मैं बस आरती-वारती सब कुछ कर ली हूँ। और यहाँ पे भगवान को मैं प्रणाम कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गया है और आज थोड़ा-सा जल्दबाज़ी है, क्यों है, क्या है, मैं आपको ब्लॉग में बने रहिए, सब कुछ बताऊँगी। तो आज है थर्सडे और मम्मी बाबू को ली हुई है, उसे खिला रही है। तब तक मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। तब मैं यहाँ पे क्या है ना मम्मी देख रही थी, वहाँ पे ना हम लोग सब तीनों जन एक साथ पूजा करते हैं। बाबू भी मतलब परेशान नहीं करता है, लेकिन बाबू को भी मैं आगे लेकर के बैठे रहती हूँ। और यहाँ पे मैं हेयर को काम कर रही हूँ क्योंकि हमें कहीं निकलना है, जाना है। मैं, मम्मी और बाबू जाएँगे। क्या है ना आज थर्सडे है और बाबू का आज वैक्सीन का डेट भी है और डे भी है। आज ही के दिन हफ्ता में 1 दिन ही बाबू को वैक्सीन लगता है। और बहुत मतलब 2 मंथ लेट हो गया इस बार मैं बाबू को वैक्सीन दिलाने में, क्योंकि मैं थी वहाँ पे और वहाँ पे ना मतलब फिर मेरे को यहाँ पे आना रहता। तो मैं बोली थी कि जब भी जाऊँगी ना तो बाबू का वैक्सीन दिला दूँगी। तो मैं यहाँ पे इस बार हूँ तो मैं सोची कि चलो इस बार वैक्सीन दिला ही देते हैं। और वहाँ पे भी रहती ना तो फिर मैं आती देने दिलाने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और बीच में बाबू को ना सर्दी वगैरह भी हो गया था और जब सर्दी वगैरह रहती है ना तो वैक्सीन नहीं दिया जाता। और मेरा हेयर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और बहुत ज़्यादा बाल मेरा झड़ भी रहा था। जो बोला जाता है ना कि जब बेबी होते हैं ना तो हेयर भी बहुत सारा हेयर फॉल होने लगता है। तो सेम मेरे साथ भी वैसा हुआ था। मुझे लगता था ना कि बेबी होने और हेयर फॉल से क्या मतलब है, लेकिन ये बात सही है। शायद बॉडी वीक हो जाता है ना, इसी के कारण ना हेयर फॉल होने लगती है। और सबसे पहला, जब भी आपका बॉडी में कोई वीकनेस होगा ना तो सबसे पहले ना आपका ना जो हेयर है ना, बाल वो झड़ने लगेंगे। मुझे जहाँ तक यही लगता है कि सबसे पहले ना बाल पे असर होता है, फिर फेस पे होता है और फिर और भी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हो गया, थोड़ा बहुत मेरे बाल झड़ गए। तो मेरे बाल बहुत ही घने हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा। स्कूल में, कॉलेज में सभी कोई बोलते थे कि नेहा क्या तुम्हारा बाल है, क्या लगाती हो क्या नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, बस शैम्पू लगाती थी। और भी एक कोई रीज़न है, मैं अभी कभी और आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, जस्ट मैं पूजा की, पूजा करने के बाद मैं रेडी हो जा रही हूँ क्योंकि हमें जाना है। और वहाँ पे ना 12 बजे के बाद ना वैक्सीन का जो, तो 12 बजे के बाद ना वहाँ पे कार्ड ना जमा नहीं लेते हैं। तो हमें जल्दी ही निकलना पड़ेगा और जाना भी। यहाँ पे देखिए भाई बाबू को रेडी कर रहा है, मम्मी भी रेडी कर रही है। तब तक ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय पी लेती, क्योंकि 10:30 11 हो गए थे पूजा करने करते करते। तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कथा भी रहता है, वो पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे ना मम्मी खाना वाना बना ली थी, सब चीज़ कर ली थी। और देखिए बाबू को रेडी भी कर रही है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा चाय वगैरह पी लूँगी और फिर जाऊँगी, क्योंकि ऐसे जाऊँगी ना तो खराई हो जाएगा। खराई मीन्स मम्मी बोलती है ना कि ऐसे नहीं रहा जाता है, मुँह धोने के बाद कुछ ना कुछ खा लिया जाता है। और यहाँ तो मुझे पूजा करना था। तो चलिए चाय वगैरह पीने के बाद मिलते हैं। तो जी देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ बाबू को मैं वैक्सीन दिलाऊँगी। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, सिर्फ ना आपको छोटे-छोटे बच्चे ही दिखेंगे क्योंकि आज जो डेट है और डे भी है, तो सभी कोई आए हैं बच्चे लोग दिलाने के लिए। बच्चे लोग बहुत ही हँसते-खेलते आ रहे हैं और अंदर जाके ना उन लोगों को वैक्सीन लग रहा है। बेचारे लोग इतने रो रहे हैं ना।
कि देखने से ना अंदर से एकदम खुद का रोना आ जा रहा है यार। छोटे बच्चे किसी को अपने या किसी और के ख़राब तो लगता है। यहाँ पे देखिए मम्मी आ रही है। पहले ना भाई मेरे को बाइक से छोड़ दिया था और फिर मम्मी पीछे से मम्मी को लेकर के आया है कि मम्मी पैदल आई हैं ऐसी। और यहाँ पे देखिए बाबू को मैं दिखाई थी कि देखो नानी आ गई करके। और यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए क्या होता है ना, किसी के भी बच्चे अपने भी क्यों ना हो या फिर दूसरे के, जब वो सुई लगाती है ना बच्चे लोग बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है वैक्सीन लगाना। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ थर्सडे को लगता है, थर्सडे को ही सिर्फ लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा भीड़ हो जाता है। और आज तो बहुत कम भीड़ था। एक बार मैं आई थी ना, मैं वहाँ से डायरेक्ट आई थी अपने ससुराल से, तो ना मुझे 2-3 घंटे रुकने पड़े थे क्योंकि वो ना जो न्यू बॉर्न बेबी लोग होते हैं ना, उन लोगों को दिए, फिर हम लोगों को दिए थे क्योंकि मैं थोड़ा लेट से गई थी। मम्मी तो पहले ही जा कर के नंबर लगा दी थी, बट मैं थोड़ा लेट से पहुँची थी। मैं थोड़ा लेट गाड़ी भी हूँ, बहुत लेट हो जाता है मेरा। और ये देखिए यहाँ पे ना मतलब वैक्सीन लगेगा, डॉक्टर लोग लगाएगी। तो मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ कर लेती हूँ। बाबू खूब रो रहा था, बाबू को कपड़ा वगैरह भी खोलना था वैक्सीन लगाने के लिए। तो यहाँ पे वो लगाएंगी और मैं ना अभी कैमरा को ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए अब डायरेक्ट मिलूँगी आपसे घर पे। और यहाँ पे मैं घर पे आ गई हूँ और बाबू को दवाई भी दे दी है क्योंकि ना क्या होता है यहाँ पे कि आप अगर बाबू को ना किसी को भी वैक्सीन लगता है ना, तो दवाई दे देने को बोलता है। और बर्फ़ से भी मैं सेक दी हूँ जहाँ पर बाबू को इंजेक्शन लगा है। और ना हम लोग क्या हुआ था ना, घर में बस खाना वाना बना था, झाड़ू पोछा ही हुआ था और भी कोई काम नहीं हुआ था क्योंकि बताई थी ना कि 12 बजे के बाद वो लोग कार्ड नहीं लेते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह को फिर से करके निकाल दूँगी और बरामदा को भी कर दूँगी। मम्मी बर्तन धो रही हैं, तो ऐसे कर ना हम लोग मिल बाँट करके काम कर लेते हैं। और ये ना दोपहर का टाइम हम लोग आते-आते ना 1 डेढ़ बज गया था, फिर खाना-वाना खाते-खाते ना 3 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं मतलब मम्मी बोली ना कि दोपहर का भी सब बर्तन-वर्तन एक बार ही हम लोग सब क्लीन कर लेते हैं क्योंकि अब ठंड का टाइम है, 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। और बाबू को ना अभी जैसे कि थोड़ी देर में ही ना अब बुखार आने लगेगा क्योंकि बोला जाता है ना ये वैक्सीन का असर तभी पता चलता है जब बच्चे को फ़ीवर होते हैं। तो उतना उससे अगर फ़ीवर आएँगे ना तो उसका जो वैक्सीन लगा है ना उसका ना वो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये काम कर रहा है ऐसे करके। और यहाँ पे ना थोड़ा-सा मैं पानी डाल कर के ना धूल-धक्कर टाइप का हो गया है, तो मैं पानी डाल के ना इसे झाड़ लूँगी। तो बस गाइज़, आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा-सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। आज का मेरा बहुत ज़्यादा छोटा ब्लॉग था। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।